वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जिनको ड्रॉ करते वक्त हमने ख्याल रखना है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा हमने किस तरह से इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना है। इस पार्ट का स्पेशली अगर हम सेक्शन व्यू देखते हैं तो सेक्शन व्यू में हमारे पास जो अंदर से जो होल है ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में है, ये हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में है। इस पार्ट को अगर ड्रॉ करना हो तो हम कौन सी ऐसी कमांड यूज़ कर सकते हैं कि इसको क्विकली एफिशिएंटली ड्रॉ किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस फीचर ड्रॉ करेंगे, सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाले फीचर के लिए हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड करेंगे। ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स के क्रॉस सेक्शंस हैं, उनको हमने ड्रॉ करना है। और उसके बाद हम ये वाला जो राइट साइड वाला फीचर है इसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन हम यहाँ पे टॉप प्लेन सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और टॉप प्लेन पे हम स्केच ड्रॉ करेंगे इसका जो बेस फीचर है उसके लिए। तो उसके लिए हम हेक्सागोन सेलेक्ट करेंगे और उसकी नंबर ऑफ साइड्स 6 रखेंगे। तो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैं टिल्ट रखता हूँ और उसके बाद इसको रिलेशन दे देंगे मेक वर्टिकल का। ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको मैं दे दूंगा रिलेशन मेक वर्टिकल ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ ताकि ये कम्प्लीटली डिफाइन हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैंने देना है दैट इज़ 100 मिलीमीटर। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला जो फीचर है ये कम्प्लीटली डिफाइन है। उसके बाद अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास इसी फीचर पे एक होल भी है। ये होल हमारे पास इस वाले टॉप व्यू में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इस होल का भी हम जो स्केच है वो अभी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसी पॉइंट पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल की डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 25 मिलीमीटर, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके उसके बाद हमें अभी ट्रिम करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हम इसी को एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाएंगे और इसको अपवर्ड में ड्राइंग में हमारे पास जो डायमेंशन है 11 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ये वाला कॉन्टूर हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 11 मिलीमीटर हम ब्लाइंड एक्सट्रूजन इसकी करेंगे, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है इसका बेस फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका जो ऊपर वाला फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाले फीचर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट प्लेन पे इसी स्केच का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करेंगे इसी फीचर का और उसके बाद इसको रिवॉल्व कर लेंगे। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन की हमने कमांड यूज़ करनी है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। इस फ्रंट प्लेन को थोड़ा सा हम ऊपर भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई इशू नहीं, इसको नीचे ही रहने दें, लेकिन जस्ट फॉर अ बेटर व्यू हम इसको अब जो हमारा स्केच आ रहा है उसके मुताबिक हमने कर लिया। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सेंटर में और इसी सेंटर लाइन को हम डायमेंशन भी दे देते हैं। डायमेंशन हमारे पास जो टोटल हाइट होगी दैट इज़ 86 मिलीमीटर। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ इस पॉइंट की सेंटर के साथ डिस्टेंस, सो दैट इज़ 35 मिलीमीटर। सिमिलरली जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दिस इज़ 25.5 मिलीमीटर। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है। फीचर्स में रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसने प्रीव्यू दे दिया ऑटोमेटिकली। इसको सिलेक्ट करके क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो ऊपर वाला फीचर है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैंने ऊपर वाले फीचर में ही डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन होल्स करने हैं। तो एक्सट्रूजन होल्स हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करूँगा, रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं अपनी ड्राइंग में देखता हूँ तो मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ 36 मिलीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 36 मिलीमीटर और 36 मिलीमीटर हमने
एक्सट्रूजन कट देना है। सो फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसकी अगर ड्राइंग में देखते हैं हम डेप्थ, तो डेप्थ दैट इज़ 41.5 मिलीमीटर हमने इसकी डेप्थ देनी है। सो 41.5 मिलीमीटर मैं इसकी डेप्थ दे दूंगा, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने फीचर जो ड्रॉ करना है वो इस फेस पे करना है, तो इस अंदर वाले फेस को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसकी डायमेंशन मैंने ओके यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो अंदर वाला होल है वो टिल्ट पोजीशन में है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे बेहतर है कि मैं रिवॉल्व कट की कमांड यूज़ करूँ। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जिट स्केच कर देता हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस करेंगे और यहाँ पे अगेन मैं फ्रंट प्लेन अपना सेलेक्ट करूँगा। फ्रंट प्लेन में जाएंगे स्केच में और यहाँ पे इसको बेहतर व्यू के लिए मैं यहाँ पे ये वाला व्यू कर देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली नज़र आ रहा हो मैंने कहाँ पे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा और उसी के ज़रिए फिर मैं आगे इसको रिवॉल्व कट दूंगा। सो इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, सेंटर पॉइंट से, और ऑनवर्ड मैं यहाँ पे ला के इस फीचर को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन से भी पहले आपने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। रिलेशन क्या है कि इस लाइन का कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इस लाइन का रिलेशन आपस में मेक पैरेलल, ये रिलेशन ज़रूरी है, अदरवाइज हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन ही दे सकेंगे। अब इनकी मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है। सो एज पर माई ड्राइंग दिस डायमेंशन इज 6.35 मिलीमीटर। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो स्केच है इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है, सिर्फ ये एक डायमेंशन देने से। डायरेक्टली हम फीचर्स में रिवॉल्व कट की, हमारे पास ये वाली जो कट की कमांड है एक्सट्रूडेड कट रिवॉल्व कट, हम रिवॉल्व कट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देंगे और क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो इसको मैं वापस अपने ओरिजिनल कलर में ले आता हूँ, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे एक कट प्रोड्यूस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाला जो राइट साइड वाला फीचर है इसको ड्रॉ करना है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। अगेन हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करनी है, इस पॉइंट से स्टार्ट है, सो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो एज पर माई ड्राइंग दिस डायमेंशन इज 16 मिलीमीटर और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लाइन कमांड के ज़रिए ज्वाइन करेंगे ताकि इसके अंदर तक हमारे पास जो है वो फीचर्स आ जाएं इसको जब एक्सट्रूड करें। तो अब मैं डायरेक्टली फीचर्स में जाता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ और इसको अलोंग द मिड प्लेन में एक्सट्रूड करूँगा। विड्थ इसके पास मेरे पास ड्राइंग में 35 मिलीमीटर गिवन है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये कम्प्लीटली एक्सट्रूड हो गया, कोई गैप ऐसा नहीं है। अदरवाइज इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एक्सट्रूड किया था इस लाइन को, ताकि हमारे पास जब इसको एक्सट्रूड करें तो कोई गैप ना रह जाए। क्लिक ओके, तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम डिफाइन है। ओके, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने होल यहाँ पे ड्रिल करना है उसमें थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ज़रा देखते हैं हमने किस तरह से होल जो है इसका ड्रिल करना है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास लार्जर साइज है होल का, एक तरफ स्मॉलर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो साइड मुझे नज़र आ रही है उसकी होल की डायमेंशन मेरे पास यहाँ पे गिवन है। इस व्यू को अगर हम देखते हैं सो 11.8 मिलीमीटर एक होल की डायमेंशन है और दूसरे होल की मेरे पास 8 मिलीमीटर डायमेंशन है। तो ये हम अकॉर्डिंगली दे देते हैं। तो ये वाला फेस पहले सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्केच में जाते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसकी मैं डायमेंशन दे दूंगा 11.5 मिलीमीटर और इसको मैं हाफ वे एक्सट्रूड कट दूंगा। एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एक्सट्रूड कट में जाएंगे और यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 2 हम डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, 35 डिवाइड बाई 2 प्रेस सेंटर, तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा 17.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। नेक्स्ट होल मैंने सिमिलरली दूसरा फेस सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे मैं अपना सेकंड होल ड्रॉ करूँगा, सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे और इसको मैंने 8 मिलीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है।
तो इसको मैं 8 मिलीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और इसको भी हाफ फेस 17.5 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कट दे दूंगा। ओके, ये मेरे पास जो है वो पार्ट होल्स ड्रिल हो गए हैं। अब मैंने नेक्स्ट जो चीज़ ड्रॉ करनी है उसमें ये मिडल पे मेरे पास एक कट है। ये हम किस तरह से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे ये वाला राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। पहले हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहे थे, अब मैंने राइट प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल को सिमेट्रिक करेंगे ओरिजिन के अबाउट, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे ओरिजिन को सिलेक्ट करने और इनको मेक वर्टिकल करते हैं। रिक्वायर्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग विड्थ मेरे पास 4.8 मिलीमीटर है और जो हाइट है दैट इज बॉटम पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज 64 मिलीमीटर। ओके, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि ये अगर एग्जैक्टली यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास थोड़ा सर्कुलर रीजन को भी हमने कट करना है। अगर हम इस व्यू में देखते हैं तो हमने ये व्यू थ्रू आउट इस सर्कुलर पार्ट में भी आना है, तो थोड़ा सा गैप रह जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। ओके, अब फीचर्स में जाते हैं और एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रू ऑल कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो कट आ जाएगा इस पॉइंट पे। ये हम देख सकते हैं मेरे पास कट यहाँ पे अवेलेबल हो गया। फाइनली इसमें मैंने एक होल ड्रिल करना है। सो होल के लिए अगेन मैं अपना फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। होल की अगर हम ड्राइंग देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं, ये वाला होल हम ड्रिल करने लगे हैं। तो ये एक एक्लिप्स है बेसिकली जो हम सिलेक्ट करेंगे। 14 और 19 मेजर और माइनर एक्सिस की इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे मैं एक्लिप्स सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी अभी मेजर माइनर डायमेंशन हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, मेक वर्टिकल, और सिमिलरली इस पॉइंट को अगेन सेलेक्ट करते हैं, प्रेस एस्केप। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, मेक वर्टिकल। ये एग्जैक्टली अब मेरा सेंटर में आ गया। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो ये वाले जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डायमेंशन है दैट इज एज पर माई ड्राइंग दिस इज 14 मिलीमीटर और जो वर्टिकल एक्सिस की डायमेंशन है दैट इज 19 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है। और सिमिलरली इसका बॉटम से डिस्टेंस मेरे पास बॉटम से नहीं, ड्राइंग में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है, वही हम लेते हैं। सो इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस दैट इज 17 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं और इसको थ्रू ऑल डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल हुआ है। ये बेसिकली मिड प्लेन में मैं कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे थ्रू ऑल बोथ साइड्स पे करना था। तो ये देख लें किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करनी है और एडिट फीचर में जाना है और यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये बिल्कुल मिड प्लेन में था तो इसलिए हम थ्रू ऑल बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे। थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे दोनों साइड्स पे होल ड्रिल हो गया। ओके, पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने कुछ फिलेट्स की जो कमांड्स हैं वो देनी है, तो फिलेट के एजेस दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग जो भी हमारे पास एजेस हैं फिलेट करने, फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 मिलीमीटर के जो रेडियस हैं उनको स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो दिस इज एज नंबर 1 और उसके बाद मेरे पास अंदर वाला एज है जिसको मैंने 5 मिलीमीटर फिलेट करना है, क्लिक ओके। उसके बाद 2 मिलीमीटर के फिलेट्स हैं, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी मेरे पास 2 मिलीमीटर का रेडियस है। सिमिलरली अगर मैं ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ नीचे वाले, तो इस पे भी मैंने 5 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं। आई थिंक बॉटम भी सिलेक्ट हो गया।
इस एज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा होता है। सो लेट्स सी हम इन ऑप्शंस में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर सकते। अगेन हम नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन अभी भी नहीं आ रही है। हम ये सारे जो हैं वो एजेस सिलेक्ट करेंगे और सिमिलरली ये वाला एज भी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे एजेस इस टाइम फिलिट हो गए हैं। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा इस पार्ट में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जिनका ख्याल हमने रखा है, और इसमें एक्सट्रूजन की, रिवॉल्व एक्सट्रूजन की हमने कमांड यूज़ की है। सिमिलरली एक्सट्रूजन कट और रिवॉल्व कट की हमने कमांड यूज़ की है इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।